नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड ई 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में टॉपिक नेम अर्थिंग सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो नेम ऑफ टॉपिक इज़ अर्थिंग सिस्टम्स। First of all, what is the meaning of earthing? So the meaning of term earthing or grounding is to connect the electrical equipment to the general mass of earth by a wire, and the resistance of this wire is negligible. So earthing means connections of the neutral point of a supply system or the non-current carrying parts of electrical apparatus like metallic framework, metallic covering of cables, earth terminal of socket outlet, stay wire of distributed poles, etc. तो अर्थिंग क्या होता है कि ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं इनको ग्राउंड करना, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके फ्रेमवर्क, उनकी जो बॉडी होती है, उनके जो लीकेज करंट होता है और जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको ग्राउंड किया जाता है, उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो द अर्थिंग ब्रिंग्स द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू जीरो पोटेंशियल एंड दस विल अवॉइड द शॉक टू द ऑपरेटर। तो अर्थिंग से जो इनके बीच में जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सप्लाई के बीच में, वो ज़ीरो हो जाता है और उससे जो ऑपरेटर होता है उसको किसी भी तरह का शॉक नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है। द न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम आल्सो सॉलिडली अर्थ टू द एंश्योर इट्स पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको भी हम सॉलिडली अर्थ करते हैं ताकि जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होना चाहिए। हमें पता है कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग द अर्थ और कनेक्टेड विथ अर्थ मीन्स connected with the general mass of the earth in such manner as to ensure at all time an immediate discharge of energy without danger। जिस इक्विपमेंट को हम अर्थ करते हैं उसमें ज़ीरो पोटेंशियल की कंडीशन बनती है और वो तुरंत उसकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है और इससे किसी भी तरह का कोई डेंजर या नुकसान नहीं होता है। Now, what is the earthing is provided for the for which type of earthing and earth is provided for these points are to ensure that no current carrying conductor rises to a potential। मतलब जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कैरिंग जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर किसी भी तरह का पोटेंशियल राइज नहीं करना चाहिए। So to ensure that no current carrying conductors rises to a potential with respect to general mass of earth, then its designed insulations। Second है to avoid electric shock to human being and animal beings। and third है to avoid risk of fire due to earth leakage current through unwanted path। मतलब ये इलेक्ट्रिक शॉक को भी उससे भी प्रोटेक्ट करता है और जो लीकेज करंट की वजह से अगर फायर लगती है तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। नाउ अगेन now in an electrical installation, if a metallic part of an electric appliances comes in direct contact, now again we will discuss about the what is the need of earthing or what are the requirements of earthing। So in an electrical installation, if a metallic part of an electric appliances comes in direct contact with a bare or live wire, the metal being a good conductor, we know that the metal being is a good conductor of electricity, its charge and static charge on it will accumulate। इसके ऊपर अगर किसी जो बेयर कंडक्टर है जो इंस्टॉल किया हुआ है
अगर उसके अंदर वो किसी कंडक्टर वायर के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है और इसके ऊपर एक स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है. नाउ इफ़ एनी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद दिस चार्ज मेटालिक पार्ट, ही विल गेट ए सीवियर शॉक. अगर कोई ह्यूमन बीइंग इस चार्ज के, मेटालिक चार्ज के कांटेक्ट में आता है तो उसको एक सीवियर शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, वो फील होता है. इफ़ द मेटालिक पार्ट ऑफ द अप्लायंसेस आर अर्थ, अगर जो मेटालिक पार्ट है उसको हमने अर्थ किया हुआ है तो द चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ इमीजिएटली. तो जो सारा जो उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड चार्ज होता है वो इमीजिएटली अर्थ की तरफ ट्रांसफर्ड हो जाता है. सो एज द मेटालिक पार्ट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ए बेयर और लाइव वायर और ब्रेक डाउन अकर्स, तो इससे उसके जो ह्यूमन बीइंग होती है उसको कभी शॉक फील नहीं होगा. And as the discharge take place to earth, the impedance of path of the current is low. तो जैसे ही जो सारा चार्ज होता है वो मेटालिक पार्ट का वो अर्थ की तरफ मूव कर जाता है, जो उसके अंदर उसकी जो इम्पिडेंस ऑफ पाथ होती है वो लो होती है और लार्ज ड्यू टू द लो इम्पिडेंस द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द अर्थ. तो इससे जो हाई करंट वो इंस्टेंटली अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है. Thus the earthing of metallic part of electrical equipment and appliances provide safety. तो अर्थिंग किसी भी इक्विपमेंट की, किसी मेटालिक पार्ट की, वो हमको शॉक से, और जो अप्लाइंसेज है, इक्विपमेंट्स हैं, हम उनके अगेंस्ट हमको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है. सो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर रिगार्डिंग टू नीड ऑफ अर्थिंग. Now next is the neutral wire. So in India the general distribution systems means that AC 3-phase 4-wire system is known as the distribution system, general distribution system. So in this distribution system the potential between any two phases is 440 volt. वो हमको पता है कि distribution system के अंदर दो फेज़ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 440 वोल्ट होता है. And the potential between any of 3-phase and 4-wire known as, जो potential difference 3-phase और जो न्यूट्रल वायर के बीच में होता है वो 230 वोल्ट होता है. So potential difference between any of 3 phases and the 4th wire known as neutral is 230 volt. जो चौथा वायर होता है इसके अंदर, 4th wire is also known as the neutral wire. And this neutral is connected to the junction of the 3 phases at the generating end. और ये जो 4th वायर होता है वो जनरेटिंग यूनिट के ऊपर, जहाँ से पावर जनरेट हो रही है उसके एंड के ऊपर कनेक्ट किया जाता है. एंड दिस न्यूट्रल वायर इज़ ऑलवेज ग्राउंडेड एट द जनरेटिंग स्टेशन. और इसी को, न्यूट्रल वायर को हम जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर ग्राउंड कर देते हैं. And the residential electrical appliances such as lamp, radio, heater, iron, etc. all operated at 230 volt. ये हमको पता है कि जो घरेलू अप्लाइंसेस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और अप्लाइंसेस 230 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं. So for the residential wiring, one of the outer phase and neutral wire are brought into the house. तो हाउस वायरिंग के अंदर हमको दो वायर लाने पड़ते हैं, एक आपका फेज हो गया और एक आपका न्यूट्रल वायर हो गया. अगेन इफ़ द कंज्यूमर्स लोड इज़ क्वाइट हाई एंड देन द ऑल 3 phases एंड न्यूट्रल वायर आर ब्रॉट इन. अगर कंज्यूमर्स, जो कस्टमर है और जो सप्लाई की डिमांड है वो अगर हाई है तो हमको वहाँ पे 3 phase सप्लाई देनी पड़ती है. और इसके अंदर 3 phases होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है. But the appliances are connected between a phase and a neutral, and whole of load is equally distributed on all phases. So इसके अंदर जो सारे जो तीनों phases हैं उनके ऊपर इक्वली लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है. और सारे जो अप्लाइंसेज होते हैं वो हमारे एक फेज से और एक दूसरे न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होते हैं. तो ये हमारा न्यूट्रल वायर हुआ. अगेन कि वाई ग्राउंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, कि किसी भी इक्विपमेंट की ग्राउंडिंग या अर्थिंग हमको क्यों की जाती है, तो इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं. लेट एन इलेक्ट्रिकल अपरेटस ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो घर के अंदर कोई भी अपरेटस लगा हुआ है और उसका रेजिस्टेंस आर है,
एंड विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई मेन, जो हमारे जो सप्लाई है फेज और न्यूट्रल उससे कनेक्टेड किया हुआ है। एंड इट नॉट बी कनेक्टेड एज ए अर्थ, और इसके अंदर किसी भी तरह का अर्थिंग वायर नहीं दिया हुआ, मतलब उसको अर्थ नहीं किया गया है। तो so let us assume that the potential between the live wire and neutral is some volt is there. जो न्यूट्रल वायर है और फेज़ है उसके बीच में कुछ 230 वोल्ट का डिफरेंस बनेगा, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इफ़ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऑफ द apparatus and its metal case is RI, और जो हमारा apparatus है इलेक्ट्रिक apparatus उसका रेजिस्टेंस हमने R माना है, एंड रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एंड apparatus ऑफ इट्स मेटल, ये हमारा हमने RI माना है। तो जो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ ए पर्सन, तो होल हु हैपन टू, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही व्हेन द apparatus इज साउंड होगा तो जो रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे ही उसकी लो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो अगर वो बहुत कम है तो करंट की एक प्रॉपर्टी होती है वो लो रेजिस्टेंस की से ज़्यादा फ्लो करता है। जो वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग करंट इज डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हैंस देयर इज नो करंट पासेस थ्रू द बॉडी एंड नो शॉक इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इफ़ RI जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऑफ द apparatus and its metal case is RI is equal to infinite, then there is a no shock current flow through the human being. Now what are the specifications regard earthing, कि जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थिंग को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। The various important specification regarding earthing। तो फर्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम बिल्डिंग। जैसे जो हमने बिल्डिंग के पास में जो अर्थिंग की है सारे इक्विपमेंट्स के लिए, वो हमने बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे की है वो उस पर डिपेंड करेगा। So an earthing electrode shall not be situated within a distance of 1.5 meter from the building whose installation system is being earthed। तो वो जो तो एक 1.5 मीटर की डिस्टेंस से उसके अंदर इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर से दूर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। The conductor by means of which the metal body of equipment or appliances is connected to the earth is known as earth continuity conductor, जिसको हम ECC कहते हैं, earth continuity conductor। And the earth continuity can be ensured either through metal conduit, metal sheathing of metal shielded cables, or by a special earth continuity conductor। And the cross section of earth continuity conductor should not be either less than 2.9 mm square or half of the insulation conductor size। Now third is resistance of earth। So there is no hard and fast rule because the resistance of earth depends on the location, soil or properties of soil। So the main principle regarding earth resistance is that the earth resistance should be low enough to cause flow of current। value of earth resistance means that जो अर्थ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा लो होनी चाहिए, जिससे फ्लो ऑफ करंट सफिशिएंट टू ऑपरेट टू प्रोटेक्ट रिले और ब्लो फ्यूजेस। जिससे अर्थ रेजिस्टेंस कम होगा तो जो फ्लो करंट है वो ज़्यादा होगा और उससे हमको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। तो द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट चेंजेस विद द वेदर। जैसे जैसे मौसम के अकॉर्डिंग जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। एंड इट इज़ डिपेंड ऑन द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और ये इसकी वैल्यू ड्राई सीजन में मैक्सिमम होती है।
As a general rule, the lower of value of earth resistance better it is, but even then the following value of earth resistance are given for the satisfactory results की लार्ज पावर स्टेशन के लिए अर्थ का रेजिस्टेंस 0.5 ओम होना चाहिए और मेजर पावर स्टेशंस के लिए 1.0 ओम होना चाहिए. स्मॉल सब स्टेशंस होते हैं उनके लिए 2 ओम होना चाहिए और बाकी सभी केसेस के लिए अर्थ का रेजिस्टेंस 5 ओम मैक्सिमम होना चाहिए. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ द अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड विल बी द सेम मटेरियल. अर्थिंग के लिए जो हम अर्थ वायर और जो अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का मटेरियल भी सेम होना चाहिए. फिफ्थ है द अर्थ वायर सेल बी टेकन थ्रू जीआई पाइप. जो मतलब जो अर्थ वायर और जो हमने किया है तो जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ वायर शुड बी जो उसके मेटल पे डिपेंड करेगी वो जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए और उसका डायमीटर 3 mm डायमीटर होना चाहिए और उसकी लेंथ एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए. एंड द ग्राउंड सरफेस टू द अर्थ इलेक्ट्रोड टू प्रोटेक्ट इट्स अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज. उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर मैकेनिकल डैमेज नहीं होने चाहिए. सिक्स्थ है पोजीशन ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू एन अर्थ इलेक्ट्रोड इज़ रन अलोंग द होल वायरिंग सिस्टम. All the earth wires run along the various sub-circuited shall be terminated and locked firmly at the main board, and from main board the main earth wire shall be taken to the earth electrode. And seventh है the earthing electrode shall always be placed in vertical position inside the earth or fit so that it may be in the contact with all different earthing layers. जो इसको हम वर्टिकल पोजीशन के अंदर प्लेस करेंगे जिससे जो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं वो सभी लेयर्स के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमेशा इनसे कनेक्टेड रहेगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं अर्थ की. नेक्स्ट है कि पॉइंट टू बी अर्थ की किस किस पॉइंट को हमें अर्थ करना चाहिए. तो पहला है अर्थ पिन और 3 पिन. अर्थ पिन ऑफ 3 पिन जो 3 पिन सॉकेट होता है कि अर्थ पिन ऑफ 3 पिन लाइटनिंग प्लग सॉकेट हो गया, 4 पिन पावर प्लग सॉकेट हो गया, शुड बी परमानेंटली एंड एफिशिएंटली अर्थिंग इनकी हमको देनी चाहिए. सेकंड है मेटल कैसिंग. जो ऑल मेटल कैसिंग और मेटालिक कवरिंग कंटेनिंग और प्रोटेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन और apparatus such as iron clad switches, iron clad distribution fuses board, GI pipe and conduit enclosing VIR और PVC cables, इन सभी को हम अर्थ करना चाहिए. इन सभी को हमें अर्थिंग देनी चाहिए. तो द डाउन रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस एट्सेट्रा शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ. तो इन सभी को हमें अर्थिंग देनी चाहिए. नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ एवरी जनरेटर. सो the frame of every generator, stationary motor and as far as possible portable motor and the metallic part of all transformer and any apparatus used for regulating or controlling energy should be earth. And all those apparatus are operated with medium voltage energy and should be earth by 2 separate and distinct connections with the earth. इन सभी को हमें 2 सेपरेट कनेक्शंस के साथ में अर्थिंग देनी चाहिए. फोर्थ है द न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ 3 फेज सिस्टम. सो द न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ 3 फेज सिस्टम के अंदर हमको पता है 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है. तो ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है. एंड द मिडिल कंडक्टर ऑफ ए 2 फेज 3 वायर सिस्टम शुड बी अर्थ बाई नॉट लेस दैन 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शंस. तो इसको अभी हमें जो 2 फेज 3 वायर सिस्टम है जिसके अंदर एक वायर न्यूट्रल होता है उसको भी अर्थिंग देनी चाहिए. नेक्स्ट है इन ए DC 3 वायर सिस्टम. तो इन ए DC 3 वायर सिस्टम द मिडिल कंडक्टर शुड बी अर्थ एट द जनरेटिंग स्टेशन. एंड सिक्स्थ है स्टे वायर्स. स्टे वायर्स प्रोवाइड फॉर ओवर हेड लाइन शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ बाई कनेक्टिंग एट लीस्ट 1 स्टैंड टू द अर्थ वायर. जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पोल्स होते हैं उनके साथ जो स्टे वायर लगाया जाता है उसको हमेशा अर्थ करना चाहिए. नेक्स्ट फैब्रिकेटेड स्टील टावर्स है. जो फैब्रिकेटेड स्टील ट्रांसमिशन लाइंस होती है
जो टेबुलर स्टील्स और रेल पोल्स होते हैं जो ओवरहेड करंट कैरिंग कंडक्टर्स करते हैं शुड बी अर्थ. एंड लास्ट है अर्थिंग ऑफ कंसेंट्रिक केबल्स. जो केबल्स होती हैं इन द केस ऑफ कंसेंट्रिक केबल्स द एक्सटर्नल कंडक्टर ऑफ सच केबल शुड बी अर्थ बाई 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शंस विद अर्थ. तो जो कंस्ट्रिक्ट केबल्स होती हैं उनको भी हमें 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शंस देने चाहिए फॉर द अर्थिंग. नाउ नेक्स्ट इज़ देर आर सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अर्थ रेजिस्टेंस. जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट है कंडीशन ऑफ सॉइल, सेकंड है टेम्परेचर ऑफ सॉइल. कंडीशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि जो उसकी कंडीशन वो कैसी है, वो हार्ड सॉइल है या फिर सॉफ्ट सॉइल है या डस्ट टाइप है, तो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि किस कंडीशन की सॉइल अवेलेबल है फॉर द अर्थिंग, वो उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी. सेकंड है टेम्परेचर ऑफ सॉइल, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्थ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के लिए. थर्ड है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल. जी अर्थ के अंदर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसी से उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है. फोर्थ है साइज़ एंड स्पेसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड. जो अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड और वायर जो हमने काम लिया है उसकी साइज़ और स्पेसिंग पे डिपेंड करता है कि अर्थ का रेजिस्टेंस किस तरह से अफेक्ट होता है. फिफ्थ है डेप्थ ऑफ अर्थिंग. जितनी डेप्थ के ऊपर जहाँ हमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है, तो जितनी डेप्थ के ऊपर हम उसको प्लेस करेंगे तो वहाँ पे अर्थ का रेजिस्टेंस वेरी करेगा. सिक्स्थ है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि किस तरह का मटेरियल हमने कंडक्टर के लिए इस्तेमाल किया है. एंड सेवन्थ है क्वालिटी ऑफ कोल, डस्ट एंड चारकोल. जो अर्थिंग के लिए हमने कोल, डस्ट, चारकोल, साल्ट ये इस यूज़ में लिया है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उस पर भी अर्थ का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग. देयर आर basically 4 types of earthing. First is strip or wire earthing, and second is rod earthing, and third is pipe earthing, and fourth is plate earthing. So today we have studied about the earthing system, what is need of earthing, what are the factors affecting earth resistance, and what are the points where we have to apply the earthing system. Thank you.